हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी और मोरालिटी। और ये जो टॉपिक है ये आपकी ही डिमांड से मैं लेके आई हूँ। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ये थोड़ा टॉपिक डिले हो चुका है, उसके लिए सॉरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो ये क्या है, इसका कंसेप्ट एंड मेजर पढ़ेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसके मेजर्स ही है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने हैं। तो इसका हम पहले कंसेप्ट भी पढ़ लेते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक फर्टिलिटी के साथ। तो फर्टिलिटी क्या होती है? तो फर्टिलिटी क्या है यहाँ पे? द रेट इज़ द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बोर्न पर मैटिंग पेयर इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। तो उसे कहते हैं फर्टिलिटी। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो फर्टिलिटी क्या है? द एबिलिटी टू कंसीव एंड बियर बेबीज़ और टू रिप्रोड्यूस। उसको हम क्या कह सकते हैं? द प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन का होता है उसको कहते हैं फर्टिलिटी। प्रोडक्शन ऑफ लाइव बर्थ इज़ कॉल्ड फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी क्या हो गया आपका कि ऐसी एबिलिटी को शो करता है, कंसीव करता है, जो लाइफ बियर जितने भी हम बेबी बर्थ रिप्रोडक्शन को बताता है उसको कहते हैं फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी जो हमारा कंसेप्ट है वो फिकंडिटी से अलग है। उसका मतलब है कि वो पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन हम इसको रिप्रोडक्शन टोटली नहीं ले सकते। रिप्रोडक्शन जो हमारा ये टॉपिक है ये ज़्यादातर ये फर्टिलिटी जो रेट है वो ह्यूमंस में लेके चल रहे हैं, जो हमारा डेमोग्राफिक जो टॉपिक के अंडर आता है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अपने पॉपुलेशन में कि क्या फर्टिलिटी रेट है, क्यों है, किसकी क्या रीजंस है, क्या कॉजेज़ होते हैं, कैसे इसको हम हमारी जो इंडिया में क्या रैंकिंग है, ठीक है, तो क्या इसके किसको कैसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो वो हमारा ये टॉपिक उस पर है। तो फर्टिलिटी जो नॉर्मली मेज़र की जाती है वुमेंस की वो देख लेते हैं। एज आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 15 टू 49 ईयर्स। तो पहला तो आ जाएगा फर्टिलिटी का कंसेप्ट, द एबिलिटी टू कंसीव या बियर या ऑफस्प्रिंग ऑफ अ बेबी, ठीक है, कोई भी ईयर, ठीक है। और उसकी जो वुमेंस जो फर्टिलिटी रेट जो एज है वो जो डिफ़ाइन की गई है हमारे, वो 15 टू 49 ईयर्स तक ली गई है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट कैसे निकालते हैं। अगर हम टोटल इसकी जो हम निकालने का रेशो देख लेते हैं तो टोटल फर्टिलिटी रेट कैसे निकलती है, तो इसके लिए डिफाइन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू ईच वूमन इफ़ शी वर बी टू लाइव इन द एंड। मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी फर्टिलिटी, कितने बच्चों के पीछे कितने वूमेंस ने कितने बच्चों को बोर्न किया है कोई भी स्पेसिफिक ईयर में, ठीक है, उसको हम कहेंगे उसका फर्टिलिटी रेट। अब इसके कुछ मेज़र, ये तो जो बेसिक है इसका फर्टिलिटी रेट का जो कंसेप्ट है कि टोटल नंबर्स कितने चिल्ड्रन हैं जो ईच वुमेंस का देख लेते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं लाइव बर्थ निकाल लेते हैं और डिवाइड यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ले लेते हैं इनटू 100 कर दे। तो ये तो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट ऐसे निकल जाता है सिंपल मेथड से। अब इसके 3 मेन जो मेथड है, मेजर्स है जिससे फर्टिलिटी हम निकालते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा है क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट में हम कैसे निकालते हैं, ये कॉमन मेज़र है हमारा ह्यूमन फर्टिलिटी का, ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। इसमें हम कैसे निकालते हैं, इसमें हम कर देंगे डिवाइड कर देंगे ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ईयर। और डिवाइड किससे कर देंगे उसको, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, क्रूड बर्थ रेट आ जाएगा। इसको मैं आपको मैथमेटिकली लिख के बता देती हूँ कि कैसे निकलेगा। देखिए, इसको निकालने के लिए यहाँ पे तो इन्होंने लिया है, यानी बात क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ बर्थ, यानी कि यहाँ पे तो आ गया ऊपर नंबर ऑफ़ बर्थ्स, यानी कि लाइव बर्थ्स कितने रिकॉर्ड हुए हैं, रजिस्टर्ड जो हमारे रिकॉर्डेड होते हैं। टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाएगी, कोई भी पर्टिकुलर ईयर में लिया जाएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, क्रूड बर्थ रेट। तो फर्स्ट मेथड हो गया क्रूड बर्थ रेट। ये आपका फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया गया है, इसका परसेंट रेट जो भी निकलता है उसको इंटू 100 करते हैं। तो ये हमारा मेथड आ गया। अब इसकी कुछ कमियां हैं कि ये रफ़ मेथड एस्टिमेट करने का रफ़ कैसे हुआ, क्योंकि आप देखिए कि ज़रूरी तो नहीं कि सारे लाइव बर्थ जितने भी होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये एक एस्टिमेट लिया जाता है रफ़ की अप्रॉक्सीमेटली लिया जाता है, एग्जैक्ट नहीं डाटा कलेक्ट किया जाता। तो ये एग्जैक्ट नहीं डाटा शो करता। फर्स्ट तो इसकी ये क्रिटिसिज्म है।
दूसरा कि इट डज़ नॉट स्पेसिफाई वाई बर्थ रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ईयर्स। ये इसमें क्या हो रहा है, जब हम ये मेथड यूज़ करते हैं तो कई बार हर साल में जो ईयर्स है डिफरेंट इन डिफरेंट, अलग अलग साल में, जैसे 2018 में जो डाटा लिया, 2019 में लिया, उसका ये शो नहीं बता पा रहा है कि ये जो बर्थ रेट है वो अलग अलग एरिया में और अलग सेम ही पॉपुलेशन सेम ही टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एग्जैक्ट नहीं शो कर रहा डाटा और इसका कोई रीज़न स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो इसकी जो क्रिटिसिज्म थी ये। उसके बाद है जर्नल, सेकंड जो इसका मेथड है जर्नल, हमारा फर्टिलिटी रेट है वो कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर एंड टोटल नंबर ऑफ लाइव मिड ईयर। मिड ईयर यानी अगर आपने 2018 की या 19 या 20 की लगा लीजिए, अगर आपने 20 की के आपने लाइव बर्थ निकालने हैं, मिड ईयर यानी कि आप इसका कोई भी मिड ईयर ले सकते हो, जैसे कि 2000 ले लिया, ठीक है, 2010 ले लिया, कोई भी मिड ईयर लेके आप उसको मतलब कंपैरिजन कर सकते हो कि जनरल फर्टिलिटी रेट कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना बढ़ रहा है, यानी कि ये रेशो बता रहा है किस रेशो में हमारा फर्टिलिटी रेट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उसके क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन कर रहा है, मिड ईयर कोई भी हम ले सकते हैं, उस ईयर वाइज कंपैरिजन करने के लिए बेस्ट है। और जो पॉपुलेशन ऑफ वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की भी हम इसमें ले सकते हैं ये, और ये जो पॉपुलेशन की जो वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, यानी जो हमने पहले बताई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में 15 to 49 एज ग्रुप, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो मेथड है इसका टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये बेसिक और सबसे इजी मेथड है। इसमें हम एवरेज नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन ले लेते हैं दैट ईच वुमेन विल हैव ड्यूरिंग अ हर लाइफ टाइम, कि जैसे कि इसमें हम कोई भी बच्चों के लाइव बर्थ नहीं ले रहे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी हमारी इंडिया में वुमेन्स है उसके ईच वुमेन्स में से हम उसमें डाटा कलेक्ट करते हैं और उनके जितने भी चाइल्ड होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 3, किसी के 1, जितने भी होंगे उसकी हम टोटल उनका ले लेंगे और उसकी एवरेज निकाल देंगे, टोटल पॉपुलेशन जितनी भी वुमेन्स है, और उससे हम निकाल लेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। यहाँ पे तो आ जाएगा ईच वुमेन्स के पास जितने भी क्या है चाइल्ड कितने हैं, ठीक है, वो डिवाइड कर देंगे टोटल वुमेन्स इन इंडिया, कोई भी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन में वुमेन्स की कितनी रेशो है वो, तो इससे ये टोटल फर्टिलिटी रेट ये सिंपल एवरेज मेथड से आ जाएगा। तो ये 3 मेन बेस्ट जो मेथड्स हैं हमारे मेजर्स करने के लिए कि कैसे हम फर्टिलिटी रेट निकालते हैं, और इसके एग्ज़ाम में फॉर्मूले भी आ सकते हैं, तो आप इसको फार्मूलों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं इसका कुछ रिकॉर्ड, और आपको कुछ इसके सैम्पल जो करंट डाटा है उससे रिलेट करके चलना है। जैसे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट पूछ लेगा और आपको ऑप्शन में दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट्स कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड में हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट, तो आपने अफ्रीका टिक करना है। और जो टॉप में जो कंट्री है वो कौन सी, अफ्रीका में नाइजर है, ये टॉप पे की ही है, और उसमें कितने हैं 7.153 चिल्ड्रन पर वुमेन, यानी कि एक वुमेन के पास मैक्सिमम जो बच्चे कितने हो सकते हैं लाइव बर्थ वो 7, उसकी वो कैपेबिलिटी इनेबिलिटी को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इंडिया की बात करें तो इंडिया की या फर्टिलिटी रेट देखोगे तो 2.303 चाइल्ड पर वुमेन है, यानी कि ये हमारी क्या आ जाएगी इंडिया की है। तो आपको इंडिया की और हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट याद रखनी है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट ये शो नहीं कर रही। अब देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा है कि हर वुमन के पास 2 ही चाइल्ड है, नहीं है, पॉपुलेटेड सिटीज़ है, राइट है, और इससे क्या हो रहा है कि वुमेंस की जो फर्टिलिटी रेट है वो भी रिड्यूस होती है और उसकी जो हेल्थ है उसमें भी बहुत सारी डिसीज़ प्रॉब्लम्स होती है। तो ये गलत डाटा शो कर रहा है, मतलब कि हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा है कि नेगेटिव जो हमारा रोल मतलब इस पर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हाईएस्ट फर्टिलिटी का मतलब यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट फर्टिलिटी यानी कि उसकी वहाँ की लोगों की हेल्थ वेल्थ सब अच्छी है उसकी अकॉर्डिंग टू, ठीक है। लेकिन अगर अब इसको पॉजिटिवली देखेंगे तो ये इतनी होनी चाहिए, लेकिन इतनी है नहीं है, कई जगह ज़्यादा है, कई जगह बहुत ही कम है, इसीलिए तो हमारी पॉपुलेशन और हेल्थ में हमारा इंडिया पीछे है। तो ये हमें शो करता है, ठीक है। तो इसके मेजर्स पढ़ लिए फर्टिलिटी का, ये तो हमारा कंसेप्ट और उसके मेजर थे। उसके बाद हम देख लेते हैं मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे
मॉर्बिडिटी। तो मॉर्बिडिटी का मतलब है कि यहाँ पे डिसीज़ से कि कौन कितनी पॉपुलेशन कितने डिसीज़ से इन्फेक्टेड है, कितने डिसीज़ से है, जैसे कि शुगर, बीपी, हार्ट अटैक जिसे जितने भी होते हैं, किसी को हाइपरटेंशन, कितने डिसीज़ है, कितने जो इम्पेयरमेंट पर्सनस है वो बताता है, ये शो करता है। ठीक है, तो यहाँ मॉर्बिडिटी का मतलब आपको समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं मॉर्बिडिटी जो है ये क्या बता रहा है कि कितने ईयर में कितना जो मॉर्बिडिटी रेट है, प्रोपोर्शन है वो डिसीज़ का कितना बड़ा है, कितना कम हुआ, वो शो करता है। और ये ज़्यादातर यूज़ कौन करता है, मॉर्बिडिटी का डाटा क्यों कलेक्ट किया जाता है, मॉर्बिडिटी का डाटा किसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे कि आप देखोगे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, उनके लिए होता है, ताकि उन इसलिए ये डाटा कलेक्ट किया जाता है कि कौन कौन से डिसीज़ है जिनसे जो पॉपुलेशन है इन्फेक्टेड हो रही है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए, आपको आने वाले टाइम में आपका इतना खर्चा हो बच जाएगा, आने वाले आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है कि आजकल हर किसी को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी ही चाहिए। ठीक है, ये तो उनकी पॉलिसी और कुछ होती है जिसकी वजह से वो कस्टमर से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं प्रीमियम। तो ये चीज़ें होती है। लेकिन अगर इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस खुद करे, अपनी हेल्थ को इंश्योर करे, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को जिए। ठीक है, हेल्दी फूड, हेल्दी न्यूट्रिशन, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर वो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाए तो उसको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ आजकल यहाँ पे जैसे कि सिचुएशन इंडिया या और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में या पॉलिटेड सिटीज़ में है, वहाँ हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी है, जो क्वालिटी ऑफ वाटर, एयर ये बहुत ही मतलब बहुत कम है, जो कम होती जा रही है। ठीक है, जो जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनीज़ है वो लोगों को क्या करती है, प्रीमियम चार्ज करती है। फिर बाद में जब भी उनको कोई ट्रीटमेंट या किसी वजह से करवाना पड़ता है तो उनका सारा खर्चा कंपनी पे करती है। तो ये डाटा इसलिए कलेक्शन किया जाता है उन कंपनीज पे कि कौन कौन सी पर्सन किन किन से डिसीज़ से इफ़ेक्टेड होते हैं, कितने चांसेस है, कितनी एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की, वो निकाल सके। ठीक है, तो ये था। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोपोर्शन ऑफ इनिशियल केसेस ऑफ डिसीज़ टू पॉपुलेशन इज़ है। मतलब अब देखिए इसमें दो तरह की हम डिसीज़ को लेंगे। जो इनिशियल जो स्टार्टिंग में केसेस आते हैं उसको मतलब जो न्यू केसेस आए हैं उसको कहते हैं इंसिडेंस रेट। ध्यान में रखना, इंसिडेंट रेट आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो वैसे डिसीज़ जहाँ पे न्यू केसेस आते हैं उसे कहते हैं इंसिडेंट रेट, और जहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, तो और जितने मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से मैं बताती हूँ, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि 50,000 न्यू केसेस अगर हार्ट डिसीज़ के आ जाते हैं किसी भी सिटी में, और जहाँ की पॉपुलेशन 5 मिलियन है उसमें 50,000 केसेस आ गए हमारे हार्ट डिसीज़ के। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसका जो परसेंटेज निकालेंगे 50,000 डिवाइड बाय 5 मिलियन और इंटू 100 करके जो आएगा इसका इंसिडेंट रेट आएगा वो 1% आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए पहले से इसका ये तो अभी इंसिडेंट अभी फ़िलहाल अभी 1% रेट आया है कि 1% लोग अभी जो 5 मिलियन लोगों के बीच इतने इन्फेक्टेड है। अब मान लीजिए 250,000 पीपल फिर ऑलरेडी सफ़र, मतलब कि पहले से ही सफ़र कर रहे थे। ये पुराना डाटा है, यानी कि पहले इतनी 5% तो पहले से ही क्या थे, लोग हार्ट डिसीज़ से इन्फेक्टेड थे। अब क्या हो गया, 1% और आ गए, यानी कि 6% क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से ये 6% हो चुके हैं। अब देख लेते हैं द सेवरल डिफरेंट मोरालिटी। अब ये तो द कंसेप्ट ऑफ मॉर्बिडिटी जिसको डिसीज़ से लिया जाता है, और इसको जो ऑलरेडी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रेविलेंस रेट कहते हैं। ठीक है, इनका भी ध्यान में रखना। अब आ जाता है मोरालिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट को उसको डिनोट करते हैं कि कितने जो पीपल है लाइंग, जो बर्थ बच्चे हैं वो डाइंग हो चुके हैं विद इन अ टोटल पॉपुलेशन, उसको कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। अब इसको मेजर्स करने के लिए 7 जो डिफरेंट मेथड्स है उसको देख लेते हैं। क्रूड मोर्टेलिटी रेट, जिसमें हम क्या करते हैं, काउंट्स ऑल डेथ्स, और इसमें टोटल ले लेंगे टोटल पॉपुलेशन, यानी कि जितनी भी डाइंग्स यानी कि डेथ हुई है, और डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा क्रूड मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद है एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, क्या आ जाएगा, जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 15 to 30 एज ग्रुप ले लिया, उसमें कितने पीपल डाइंग हो रहे हैं,
और उतनी ही एज के टोटल पॉपुलेशन ले लेंगे, ठीक है। और इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे तो 1 साल से कम के बच्चों को लिया जाता है कि 1 साल के कम बच्चों की कितने की डेथ हुई है, और उसी सेम एज के टोटल बच्चे सेम पीरियड में लिए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसमें क्या होता है ड्यू या जब प्रेगनेंसी होती है तब कितने बच्चे डेथ हो चुकी है जिन बच्चों की, और जब वो लाइव यानी कि बर्थ एट द ऑन द स्पॉट यानी कि डिलीवरी के टाइम जो बच्चों की डेथ हो चुकी है वो लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से, और जितने टोटल जो इतने सेम पीरियड में लाइव बर्थ बच्चे हुए हैं उनसे हम कंपैरिजन कर लेते हैं, उनके जो रेशो ली जाती है उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। उसके बाद अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इसमें 5 साल से जितने भी बच्चे हैं उनके यानी यहाँ पे तो ले लेंगे 5 ईयर्स के जितने भी बच्चे डाइंग हो चुके हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ 5 ईयर्स चिल्ड्रन, जितने भी 5 साल के टोटल पॉपुलेशन है वो ले ली जाती है। तो इससे हमारे पास आ जाता है मोर्टेलिटी अंडर 5 रेट, ठीक है, एट द एज ऑफ। तो ये थे हमारे जो मेथड थे। मॉर्बिडिटी के तो कोई मेथड इतना है नहीं, इसमें बस आपको इंसिडेंट रेट ध्यान में रखना है और आपको ध्यान में रखना है प्रेवलेंस, और उसमें आपको दोनों के मेजर्स याद रखने हैं, क्रूड, एज स्पेसिफिक, इन्फेंट, मैटरनल, ठीक है। और इसी तरह फर्टिलिटी में आपको 3 मेजर्स मैंने बताए हैं। फर्स्ट था हमारा क्रूड बर्थ रेट, सेकंड जनरल फर्टिलिटी रेट, थर्ड हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और आपको साथ साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि फर्टिलिटी रेट की क्या कॉजेज़ है कि वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो कुछ लोग तो मतलब क्यों एक फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे अभी अभी हमने समझा है कि एक वुमन कितने बच्चों को बर्न करती है, कितने उसके पास चाइल्ड है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है, या तो उनका रिलीजियलिटी यानी रीजन्स के विजन भी हमारा धर्म है, ठीक है। उनके कुछ लोग मानते हैं कि नहीं बेटे की चाह में, है ना, तो इस वजह से भी हो सकता है। इंटेंशन हो सकती है टू हैव अ चिल्ड्रन कि मेरे पास इतने चाइल्ड होने चाहिए, ठीक है। मैटरनल सपोर्ट, तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट हमारा क्या होता है हाई। अब रीजंस क्या होते हैं जिसकी वजह से हमारा फर्टिलिटी रेट डाउन होता है। तो फर्टिलिटी रेट डाउन किस वजह से होता है कि जिसमें वेल्थ, एजुकेशन, जहाँ पे लोग एजुकेटेड होते हैं, जो अवेयरनेस होते हैं इन चीज़ों को लेके, ठीक है, जिनमें वो और जहाँ पे लिटरेसी रेट ऑटोमेटिक हाई होता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये चीज़ें कम होएगी, फर्टिलिटी रेट भी कम हो जाता है। जहाँ पे फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन होगा, ज़्यादातर फीमेल्स अपना वर्क फोर्स पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपने घर परिवार, तो जहाँ पे और एक और ये भी हो सकता है कि शहरों में लोग जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट उनको लिविंग बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, सर्वाइव करना बहुत हो जाता है, उनकी जो एक बच्चे का जो एजुकेशन खर्चा भी बहुत मुश्किल से होता है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि वहाँ फर्टिलिटी रेट रिड्यूस हो जा कम हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण भी आपको ध्यान में रखने हैं कि किन रीज़न से फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा और कम होगा। ज़्यादा वही होगा जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, वुमेंस के पास ज़्यादा चाइल्ड है, और उसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं तो वो मैंने आपको बता दिए, और कम क्यों होते हैं वो भी। तो इसके रीज़न्स भी ध्यान रखना है, और आपको साथ में ये भी याद रखना है कि जो हमारा मॉर्बिडिटी रेट है इंडिया का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। करंट का जो डाटा लिया गया है उसमें मॉर्बिडिटी इंडिया की जो रेट है वो कितना है, रूरल में अलग है। देखो मॉर्बिडिटी का यहाँ पे मैंने बताया था क्या होता है कि मॉर्बिडिटी यहाँ पे हमारा आ जाता है रीजंस, और मतलब कि ये बता रहा है कि प्रोपोर्शन ऑफ हमारा कितने डिसीज़ है, ठीक है। तो कितने डिसीज़ है, इलनेस है कितने, वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, मॉर्बिडिटी में, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आ जाएगा हमारा रैंकिंग जो इंडिया की होएगी वो 12.57 होएगी, और अर्बन की होएगी 13। तो आप इसकी इंडिया की रैंकिंग और इसकी जो हाईएस्ट पॉपुलेशन कितनी मतलब फर्टिलिटी वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ताकि मैं और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।